आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण -35 एक्स स्तुति निंदा का भेद। बिनसत बार न लाग ही ओछे जन की प्रीति, अंबर दंबर सांझ के अरु बारू की भीति। सभा विलास। दूसरे दिन सवेरे लाला मदन मोहन नित्य कृत्य से निबट कर अपने कमरे में अकेले बैठे थे। मन मुरझा रहा था, किसी काम में जी नहीं लगता था। एक घड़ी एक बरस के बराबर बीतती थी। इतने में अचानक घड़ी देखने के लिए मेज पर दृष्टि गई तो घड़ी का पता न पाया। है यह क्या हुआ? रात को सोती बार जेब से निकालकर घड़ी रखी थी, फिर इतनी देर में कहाँ चली गई? नौकरों से बुलाकर पूछा तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि हम क्या जाने आपने कहाँ रखी थी। जो मौकूफ करना तो यूं ही कर दे, वृथा चोरी क्यों लगाते हैं? लाचार मदन मोहन को चुप होना पड़ा, क्योंकि आप तो किसी जगह आने जाने लायक ही न थे। सहायता को कोई आदमी पास न रहा। लाला जवाहरलाल की तलाश कराई तो वह भी घर से अभी नहीं आए थे। लाला मदन मोहन को अपाहजों की तरह अपनी पराधीन दशा देखकर अत्यंत दुख हुआ, परंतु क्या कर सकते थे। उनके भाग्य से उनका दुख बताने के लिए इस समय बाबू बैजनाथ आ पहुँचे। उनको देखकर लाला मदन मोहन के शरीर में प्राण आ गया। लाला मदन मोहन ने आंखों से आंसू बहाकर उनसे अपना सर्व दुख कहा और अंत में अपनी घड़ी जाने का हाल कहकर इस काम में सहायता चाही। आपका हाल सुनकर मुझको बहुत खेद होता है। मुझे चुन्नीलाल की तरफ से सर्वथा ऐसा भरोसा न था, इसी तरह आप अपने काम काज से इतने बेखबर होंगे ये भी उम्मीद न थी। बाबू बैजनाथ ने काम बिगड़े पीछे अपनी आदत मूजिब सबकी भूल निकालकर कहा, मैंने तो अखबारों में अभी आपके नाम की धूम मचा दी थी, परंतु आप अपने काम ही की संभाल न रखे तो मैं क्या करूं? महाजनी काम मुझको नहीं आता और इतना अवकाश भी नहीं मिलता। मैं बड़ी का पता लगाने के लिए उपाय करता, परंतु आजकल रेल पर काम बहुत है, इससे मैं लाचार हूँ। मेरे निकट इस समय आपके लिए यही मुनासिब है कि आप इंसॉल्वेंट होने की दरखास्त दे दें। अच्छा बाबू साहब, आपसे और कुछ नहीं हो सकता तो आप केवल इतनी ही कृपा करें कि मेरी घड़ी जाने की रपट कोतवाली में लिखाते जाएं। लाला मदन मोहन ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं रेलवे कंपनी का नौकर हूँ, इस वास्ते कोतवाली में रिपोर्ट नहीं लिखा सकता, बल्कि प्रकट होकर किसी काम में आपको कुछ सहायता नहीं दे सकता। मुझसे निज में आपकी कुछ सहायता हो सकेगी तो मैं बाहर नहीं है, परंतु आप मुझे से किसी जाहरी काम के वास्ते कहकर मुझे अधिक लज्जित न करें। और अंत में मैं आपको इतनी ही सलाह देता हूँ कि आप लाला ब्रजकिशोर पर विश्वास रखकर उसके बस में न हो जाएं, बल्कि उसको बस में रखकर अपना काम आप करते रहें। सच है, ये समय पर विश्वास रखने का नहीं है। जो लोग अपने मतलब की बार सच्चे मित्र बनकर मेरे पसीने की जगह खून डालने को तैयार रहते थे, मतलब निकल जाने से आज उनकी छाया भी नहीं दिखाई देती। सत्सम्मति देना तो अलग रहा, मेरे पार खड़े रहने तक के साथी नहीं होते। जो लोग किसी समय मेरी मुलाकात के लिए तरसते थे वह अब तीन बार बुलाने से नहीं आते। मेरे पास आने जाने में जिन लोगों की इज्जत बढ़ती थी वह आज मुझसे किसी तरह का संबंध रखने में लजाते हैं। लाला मदन मोहन ने भरमा भरमी इतनी बात कहकर अपनी छाती का बोझ हल्का किया। ये तो सच है, जिसका प्रयोजन होता है उसे उचित अनुचित बातों का कुछ विचार नहीं रहता। बाबू बैजनाथ ने जैसे का तैसा जवाब दिया और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके रुखसत हुआ। लाला मदन मोहन बड़े चकित थे कि है परमेश्वर, यह क्या भेद है? मेरी दशा बदलते ही सब संसार के विचार कैसे बदल गए, और जिनसे मेरा किसी तरह का संबंध न था वह भी मुझको अकारण क्यों तुच्छ समझने लगे। मेरे नर्म होने पर भी बेप्रयोजन मुझसे क्यों लड़ाई झगड़ा करने लगे। जिन लोगों को मेरी योग्यता और सावधानी के सिवाय अब तक कुछ नहीं दिखाई देता था, उनको अब क्यों मेरे दोष दृष्टि आने लगे।
लाला मदन मोहन इन बातों का विचार कर रहे थे, इतने में लाला ब्रजकिशोर वहां जा पहुंचे और मदन मोहन ने अपने मन का सब संदेह उन्हें कह सुनाया। एक तो जो लोग प्रथम स्वार्थ बस प्रीति करते हैं उनका कलई ऐसे अवसर पर खुल जाती है। दूसरे साधारण लोगों की स्तुति निंदा कुछ भरोसे लायक नहीं होती। वह किसी बात का तत्व नहीं जानते, प्रगट में जैसी दशा देखते हैं वैसा ही कहने लगते हैं, बल्कि उसी के अनुसार बर्ताव करते हैं। इससे साधारण लोगों की प्रतिष्ठा योग्यता के अनुसार नहीं होती, द्रव्य अथवा जाहरदारी के अनुसार होती है, और द्रव्य अथवा हरदारी के पर्दे तले घोर पापी अपने पापों को छिपाकर क्रम से प्रतिष्ठित लोगों में मिल सकता है, बल्कि प्रतिष्ठित लोगों में मिलना क्या। कोई पूरा चालाक मनुष्य हो तब तो वह द्रव्य के भरम और जाहरदारी के बर्ताव से द्रव्य तक पैदा कर सकता है। ऐसा मनुष्य पहले अपने द्रव्य अथवा योग्यता का झूठा प्रपंच फैलाकर लोगों के मन में अपना विश्वास बैठाता है, और विश्वास हुए पीछे कमाई की अनेक राह सहज में उसके हाथ आ जाती है। लोग उसको अपने आप धीरने लगते हैं। कभी कभी ऐसे मनुष्य अपनी धूर्तता से सच्चे योग्य अथवा धनवानों से बढ़कर काम बना लेते हैं, यद्यपि अंत में उनकी कलाई बहुधा खुल जाती है, परंतु साधारण लोग केवल वर्तमान दशा पर दृष्टि रखते हैं। जिस समय जिसकी उन्नति देखते हैं, उन्नति का मूल कारण निश्चय किए बिना उसकी बड़ाई करने लगते हैं, उसके सब काम बुद्धिमानी के समझते हैं। इसी तरह जब किसी प्रगट में अवनति दिखाई देती है तो वह उसकी मूर्खता समझते हैं और उसके गुणों में भी दोषारोप करने लगते हैं। उस समय उनको भूल ही दृष्टि आती है। सो आप प्रत्यक्ष देख लीजिए कि जब तक सर्वसाधारण को प्रगट में आपकी उन्नति का रूप दिखाई देता था, आपका द्रव्य, आपका वैभव, आपका यश, आपकी उदारता, आपका सीधापन, आपकी मिलनसारी देखकर वह आपका आचरण अच्छा समझते थे, आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे, आपसे प्रीति रखते थे। जब आपको ये झटका लगा, प्रगट में आपकी अवनति का सामान दिखाई देने लगा, झट उसकी राह बदल गई। आपके बड़प्पन के बदले उनके मन में धिक्कार उत्पन्न हुआ। आपकी अतिव्ययशीलता, अदूरदृष्टि, अप्रबंध और आत्मसुखपरायणता आदि दोष उसको दिखाई देने लगे। आपके बने रहने पर उन लोगों को आपसे जो आशाएं हों और उन आशाओं के कारण आपसे स्वार्थपरता की जितनी प्रीति थी, वह उन आशाओं के नष्ट होते ही सहसा छाया के समान उनके हृदय से जाती रही, बल्कि आशा भंग होने का एक प्रकार खेद हुआ। फिर जब साधारण लोगों का यह अभिप्राय हो, मुंशी चुन्नीलाल, शंभूदयाल आदि आपको ही अकेला छोड़कर चले जाएं, जब आपके छोटे नौकर निडर होकर आपके माल की लूट मचाने लगी, जो चीज जिसके पास हो वह उसका मालिक बन बैठे, इसमें कौन आश्चर्य है। अच्छा, अब आगे के लिए आप कहें जैसे करूं, इसका कुछ प्रबंध तो अवश्य होना चाहिए, लाला मदन मोहन ने गिड़गिड़ा कर कहा। इस पर लाला ब्रजकिशोर घर के सब नौकरों को धमका कर बड़े क्रोध से कहने लगे, आज सवेरे से इस कमरे के भीतर कौन कौन आया था, उन सब के नाम लिखवाओ। मैं अभी कोतवाली को रुक्का लिखता हूँ, वह सब हवालात में भेज दिए जाएंगे और उनके मकान की उनके संबंधियों समेत तलाशी ली जाएगी। जिनके घर से कोई चीज चोरी की निकलेगी या जिन पर और किस तरह चोरी का अपराध साबित होगा, उनको ताजी रात हिंद की दफे 408 के अनुसार 7 बरस तक की कैद और जुर्माने का दंड भी हो सकेगा। अभी महाराज, एक मनुष्य के अपराध से सबको दंड हो, ये तो बड़ा अनर्थ है। बहुत से नौकर गिड़गिड़ा कर कहने लगे, हम लोग अब तक लाला साहब के यहाँ बेटा बेटी की तरह पले हैं, इससे अब ऐसी ही मर्जी हो तो हमको मौकूफ कर दीजिए, परंतु बदनामी का टीका लगाकर और जगह के कमाने खाने का रास्ता तो बंद न कीजिए। हाँ, ये तो सफाई से निकल जाने का अच्छा ढंग है, परंतु इस तरह तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। जो तुम लाला साहब के यहाँ बेटा बेटी की तरह पले हो, तो तुमको इस समय ये बात कहनी चाहिए। तुम इस समय लाला साहब से अलग होने में अपना लाभ समझते हो, परंतु ये तुम्हारी भूल है, इससे तुम उल्टे फंस जाओगे। लाला ब्रजकिशोर ने सिंह की तरह गरज कर कहा। अच्छा, हमको सांझ तक की छुट्टी दीजिए, हमसे सकेगा जहां तक हम घड़ी का पता लगावेंगे, नौकरों ने जवाब दिया। तुम लोग ये बहाना करके अपने घर में चोरी का माल दूर किया चाहते हो, परंतु मैं घड़ी का पता लगाए बिना तुमको कभी ढीला नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी कोतवाली का रुक्का लिखता हूँ। ये कहकर लाला ब्रजकिशोर सचमुच रुक्का लिखने लगे।
जिन लोगों ने सवेरे मदन मोहन की बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया था वही इस स्वयं ब्रजकिशोर की जरा सी धमकी से मदन मोहन के पांव पकड़कर रोने लगे। तुलसीदास जी ने सच कहा है, शूद्र गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भाई, इनको सांझ तक अवश्य दे दो। जो तुम अब करना चाहते हो सांझ को कर लेना। लाला मदन मोहन ने पिघलकर अथवा किसी गुप्त कारण से दबकर कहा। आपको किसी की रियायत हो तो आप निज में भले ही उनको कुछ इनाम दे हैं, परंतु प्रबंध के कामों में इस तरह अपराधियों पर दया करके अपने हाथ से प्रबंध न बिगड़े। ये लोग आपका क्या कर सकते हैं? मनुस्मृति में कहा है, दंड विषय संभ्रम भय वर्ण दोष है जाए। मचे उपद्रव देश में सब मर्याद नसाया। सादी कहते हैं पापिन मोहि दया है ऐसी, सज्जन संग क्रूरता जैसी। लाला ब्रजकिशोर ने कहा, खैर कुछ हो आज का दिन इनको छोड़ दीजिए। लाला मदन मोहन ने दबाकर कहा, बहुत अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। ब्रजकिशोर ने रुखाई से जवाब दिया, मुझको मित्रों की तरफ से सहायता मिलने का विश्वास है, परंतु दैवयोग से न मिली तो क्या इंसॉल्वेंट होने की दरख्वास्त देनी पड़ेगी? लाला मदन मोहन ने पूछा। अभी तो कुछ जरूरत नहीं मालूम होती, परंतु ऐसा विचार किया भी जाए तो आपके लेन देन और माल इसबाब का कागज कहाँ तैयार है? लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया और कचहरी जाने के लिए मदन मोहन से रुखसत होकर रवाने हुए। धन्यवाद। आगे के प्रकरणों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।